नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इसमें आज हम 9th कक्षा के 4th अध्याय कल्पतरु इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ये प्रसिद्ध कथा ग्रंथ वेताल पंचविंशति से लिया गया है, जिसके अंदर 25 कथाओं का संग्रह है। और इस कथा में जो वेताल है वो राजा विक्रम को एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है और सभी कथाएं जो हैं वो बहुत ही रोचक हैं, भाव प्रधान हैं और राजा के विवेक की परीक्षा लेने वाली हैं। तो शुरू करते हैं लेसन। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमवान हिमालय पर्वत, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र नग पर्वत, इंद्र राजा पर्वतों का राजा, सभी रत्नों की भूमि जिसे कहा जाता है और पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत है। तस्य सान ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। सान ऊपरी मतलब ठीक उसकी चोटी के ऊपर, विभाति शोभा पा रहा है कंचनपुर नाम का नगर। तत्र जिमूत केतुर इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति सम। वहाँ पर जिमूत केतु, श्रीमान विद्याधरपति जिमूत केतु रहता था। तस्य गृह उद्याने, उसके घर के उद्यान बगीचे में कुल क्रम आगत है। कुल क्रम आगत है वंश परंपरा से प्राप्त अर्थात पूर्वजों के द्वारा लगाया गया कल्पतरु स्थित है। कल्पतरु वृक्ष जो है वो स्थित है। स राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्यम तत्प्रसादात च बोधिसत्व वंश संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्रापनोत। उस राजा ने, किसने? जिमूत केतु ने। तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, पूजा करके नित्य प्रति, तत्प्रसादात उसके प्रसाद स्वरूप मतलब फल स्वरूप, क्योंकि वो नित्य प्रति उसकी आराधना करता था, बोधिसत्व के अंश से संभव जिमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया, जो कि बोधिसत्व अंश से था। स महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च अभवत। जो पुत्र था उसका जिमूत वाहन, वो महान दानवीर, सर्वभूत भूत प्राणियों पर, सभी प्राणियों पर अनुकंपा दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न सर्व सचिवैश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्य अभिषेक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर, क्योंकि वो बचपन से ही सभी प्राणियों पर दया करने वाला था, दानवीर था, तो उसके इन गुणों से खुश होकर स्वसचिव मतलब अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर, मंत्रियों ने उसे सलाह दी। राजा कालेन, राजा ने समय के अनुसार ही, संप्राप्त यौवनम, यौवनम मतलब जैसे ही वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ उसका राज्याभिषेक कर दिया। यौव राज्य स्थित स जिमूत वाहन कदाचित हितेशी भी पितृ मंत्री भी उक्त है। जब वो अभिषिक्तवान मतलब राजा बन गया युवावस्था में ही, तब जिमूत वाहन ने कदाचित किसी दिन हितेशी भी, अपने जो हितकारी पितृमंत्री भी, पिता के मंत्रियों के द्वारा जो है वो उक्त है, कहा गया। क्या कहा? मतलब जो मंत्रियों ने उसे कहा जब वो राजा बना कि हे युवराज, यो अयम सर्व कामदय कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति। यो अयम, जो यह सर्व कामदय, कामदय कामनाओं को देने वाला, पूरा करने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष तव उद्याने आपके उद्यान में तिष्ठति खड़ा है, स तव सदा पूज्य, उसकी आपने हमेशा पूजा करनी है, ऐसा हितेशी मंत्रियों ने कहा। अस्मिन् अनुकूले स्थित शक्रो अपि न अस्मानम बाधितुम शक्नुयात इति। शक्र इंद्र देवता को कहा जाता है कि इसके अनुकूल रहने पर, अर्थात जो कल्प वृक्ष है, अगर हम उसकी नित्य आराधना करते हैं तो उसके अनुकूल रहने पर, प्रसन्न रहने पर, शक्रो अपि इंद्र देवता भी न असमान हमें बाधितुम मतलब कोई भी नुकसान शक्नुयात नहीं पहुंचा सकते इति, इस प्रकार उन्होंने कहा।
अकर्ण्य एतत्, यह सुनकर जिमूत वाहन अंतर चिंतित, जिमूत वाहन ने अंतर मतलब मन में सोचा, अहो अरे, बत मतलब हैरानी है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्यो अपि पूर्वै पुरुषैर अस्माकं तादृशं फलं किम अपि न साधितं, किंतु केवलं कश्चित् दैव कृपणै कश्चिदपि अर्थोऽर्थित। ईदृशम अमर पादप, ईदृशम मतलब इस प्रकार का अमर पेड़ जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, पूर्वजों के द्वारा लगाया गया था और नित्य उसकी आराधना करने पर वो जो है अभिष्ट फल मतलब अपनी इच्छा के अनुसार फल देता था। तो ऐसे प्राप्त होने पर भी पूर्वई जो पहले के पुरुष थे, अस्माकम हमारे, तादृशम फलम किम अपि न साधितम, तादृशम वैसा फल नहीं प्राप्त किया, किंतु केवल कश्चिद देव कृपणई, कृपण मतलब कंजूस, कुछ कंजूसों के द्वारा, कश्चिद अपि अर्थो अर्थित है, केवल धन के ही मांगा गया, मतलब उन्होंने कुछ इस तरह के फल की कामना नहीं की जिससे जो है वो सभी को सुख दिया जा सके। उन्होंने केवल, जो कुछ कंजूस पूर्वज थे, उन्होंने केवल धन की ही कामना की। तद अहम अस्मात् मनोरथ अभिष्टम साधयामि, तो क्यों ना मैं इससे अभिष्टम इच्छा के अनुसार अपना मनोरथ जो है वो सिद्ध करूं। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर स पितुर अंतिकम आगच्छत, अंतिकम पास, पिता के पास गया। वह कौन? जिमूत वाहन। आगत्य स सुखम आसीनम पितर एकांते न्यवेद्यत, आकर सुख के आसन पर बैठे हुए पिता से एकांत में उसने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? तात, पिताजी, त्वम तु जानासि, आप तो जानते हैं, एवं यद अस्मिन् संसार सागरे अशरीराद इदम सर्व धनम वीचिवत चंचलम, कि आप तो जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर में अशरीराद इदम, कि शरीर से लेकर सब कुछ, सर्व धन, जितने भी भौतिक संपत्तियां धन है, वीची बोलते हैं लहरों को, कि लहरों के समान चंचल हैं, मतलब कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, चाहे भौतिक संपत्ति है चाहे शरीर है। एक है परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर, कि केवल इस संसार के अंदर एक परोपकार ही ऐसा धन है जो अनश्वर है, यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो कि युगांत पर्यंत मतलब युगों युगों तक यश प्रसूते, यश फैलाता है। तद अस्मिर ईदिशम कल्पतरु किम अर्थम रक्ष्यते, तब हमारी जो है इस प्रकार के जो कल्प वृक्ष की हम किस लिए रक्षा कर रहे हैं, जब हमने इस वृक्ष से इस प्रकार की मांग नहीं की। येश्च पूर्वे अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, कि जो हमारे पूर्वज हुए हैं वो मम मम मेरा मेरा इस प्रकार आग्रह करके इसकी रक्षा की। ते इदानीम कुत्र गता, अब वो कहाँ गए। कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये कहते थे कि ये कल्प वृक्ष हमारा है, मेरा है, ऐसा करते थे और इसलिए उसकी रक्षा करते थे, अब वो कहाँ गए, अर्थात वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कल्प वृक्ष यथास्थान है। तेषाम कस्या अयम, तो ये किसका है, अस्य वा केते, और वो कहाँ गए। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धे तावद आज्ञा इमम कल्प पादपम आराध्यामि, तो आपकी आज्ञा से परोपकार की फल की सिद्धि के लिए मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। मतलब परोपकार को प्राप्त करने के लिए मैं केवल इसकी कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। बाकी तो इस संसार में लहरों के समान चंचल है, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन परोपकार कभी भी नष्ट नहीं होता। अथ उसके बाद पिता के द्वारा तथा मतलब कहा गया, तथा अस्तु मतलब आप ऐसा करें। अभिज्ञात आज्ञा लेकर स जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन कल्प तरु उपगम्य उवाच, कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, हे देव तवया, तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वे शाम अभिष्टा कामा पूरिता, कि हमारे पूर्वजों ने अपनी इच्छाएं पूरी की हैं। तन एकम कामम पूरे, तो मेरी एक कामना पूरी कर दें। यथा जैसे
पृथ्वी अदरिद्रा पश्यामि, कि मैं इस पृथ्वी को अदरिद्र मतलब गरीबी से रहित देखूं। तथा करो तो देव कुछ वैसा कर दें देव। एवं वादिनी, इस प्रकार कहकर जिमूत वाहन ने त्यक्त तवया एशो अयम यातो असीम। जिमूत वाहन ने जब ऐसा कहा तब वृक्ष ने कहा कि यतो असीम एशो अहम त्यक्त तवया, तो मैं जो है तुम्हारे द्वारा त्याग कर जो है वो यहाँ से जा रहा हूँ। इति वाक, इस प्रकार कहकर तस्मात उस तरो उद्भूत, वो जो है वृक्ष से देवता पैदा हुए। वो वृक्ष जो है वो साक्षात रूप में आए। क्षणेन च स कल्प तरु दिवम सम उपेत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत, और देखते ही देखते उस वृक्ष ने उस भूमि पर धन की जो है वो वर्षा की, अवर्धत धन को बढ़ाया उस पृथ्वी पर। वसुनि धन को, अवर्षत यथा न को अपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी वहां पर जो है वो पीड़ित ना रहे, इस प्रकार उन्होंने वर्षा की। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य सर्वजीन अनुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम्, इस प्रकार उस जिमूत वाहन का सर्व जीवों पर अनुकंपा करने के कारण सर्वत्र हर जगह पर वो यश प्रसिद्ध हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने जो है, जो जिमूत वाहन था, उन्होंने सब प्राणियों के लिए जो है इस तरह की उन्होंने कामना की कि ऐसी वर्षा हो जाए कि कोई भी निर्धन ना रहे हमेशा हमेशा के लिए। और उस वृक्ष ने भी इस कामना को पूरा करते हुए वो वहाँ से ओझल हो गया, और इस तरह से उसका यश भी सारे देश। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।